किसानों की लड़ाई ये रोटी की है, इसकी जीत हुई है आज। हमें इस बात की खुशी है, हमारी थाली से ये जाएगी नहीं। अब मोदी जी ने छीनने का काम करा था, तोड़ने का काम करा था, हमने जोड़ने का। किसानों पर किस तरह का अत्याचार नहीं था जो ना किया हो। उसके बाद ये उम्मीद करेंगे कि हमने बिल वापसी, बिल क्या हमने इनसे कहा था लेके आओ, बिल अपनी मर्जी से लाए, ले लिया वापस, क्या दिक्कत है। लेकिन उस बिल की आड़ में जो हमारे किसान पिटे हैं, दुख ये जा रहा है साथ में कि हमें उग्रवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, माओवादी, परजीवी, पता नहीं क्या क्या उन्होंने हमारे ऊपर एलिगेशन लगाए हैं। अब रोए हैं। लखीमपुर खीरी का कांड हुआ, सबको भूल जाएं। 1 साल के अत्याचारों को अगर भूलकर वोट ही देना था तो फिर आंदोलन ही क्यों करते हम। से हम ये बीजेपी से दुखी होके जा रहे हैं कि जो अगर हम भी खालिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, तो क्या दंगा हुआ हमारे बॉर्डर पे। 1 साल 750 के करीब शहीद हो गए। दुख इस बात का कि किसी भी बीजेपी के नेता ने 2 शब्द नहीं कहे उनके लिए। क्या इतनी किसान फालतू हो गया। नमस्कार, मैं अयान खान और आप देख रहे हैं राइट टू न्यूज। आज मैं मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर। लगातार 13 महीने से चल रहा ये किसान आंदोलन आज खत्म होने को है। मोदी सरकार ने कृषि कानून वापस ले लिया था। उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने 5 मांगे थी, उन पर ही सरकार ने मोहर लगा दी है, वो भी राजी हो गए उन पर। सरकार ने आश्वासन दिया है कि एमएसपी पर कमेटी बनेगी और 750 जो किसान मरे हैं उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। और भी 2-3 मांगे थी, उन पर भी सरकार ने मोहर लगा दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर। यहाँ के कुछ किसानों से हम बात करेंगे और जानेंगे उन्होंने क्या 13 महीने में क्या क्या कठिनाइयाँ झेली हैं, क्या क्या हुआ उनके साथ। इन सभी मुद्दों किस तरह से वो सरकार को मना पाए। 13 महीने से वो लगातार किसान आंदोलन में मौजूद हैं। कई किसान लगातार किसान आंदोलन में मौजूद थे और ये उनके साथ क्या कर, धूप, गर्मी हो, ठंड हो, बरसात हो, इसी रोड पर वो लोग अपना घर बनाए हुए थे। जैसा कि आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर भीड़ है, ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा। और दूसरी तरफ ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर खाली होता हुआ नजर आ रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा था कि वो गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर खाली करेंगे 11 तारीख को। आज अब जैसा कि आपको पता है कि दूसरी तरफ टिकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पर लोग पंजाब की तरफ, किसान अपने घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि गाजीपुर बॉर्डर पर लोग अपने घर के लिए रवाना हो रहे हैं। आइए यहाँ पर हम कुछ किसानों से बात करेंगे, जानेंगे क्या कहना चाह रहे हो। सरकार से खुश हैं कि नहीं इस कानून को लेकर, क्योंकि सरकार ने इनकी सारी बातें मान चुकी है। किनो कृषि कानून भी वापस ले लिया, 5 मांगों पर राजी हो गए। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार, खुश हैं आप लोग सरकार से? हाँ, खुश तो है। खुश होने के साथ साथ हमारे साथ 3 चीजें जा रही हैं इस बॉर्डर से। 3 चीजें। पहली खुशी जा रही है, दूसरा गम जा रहा है। गम 750 शहीद हो गए इसी मोर्चे पे, सभी 3-4 जगह बॉर्डरों पे 750 के करीब शहीद हो गए। दुख इस बात का कि किसी भी बीजेपी के नेता ने 2 शब्द नहीं कहे उनके लिए। क्या इतनी किसान फालतू हो गया। दूसरी बात, दुख ये जा रहा है साथ में कि हमें उग्रवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, माओवादी, परजीवी, पता नहीं क्या क्या उन्होंने हमारे ऊपर एलिगेशन लगाए हैं, जो वो दुख जा रहा है। जब एक कपड़े पे दाग पड़ जाता है ना, तो वो दाग जल्दी छूटता नहीं। इस लिहाज से हम ये बीजेपी से दुखी होके जा रहे हैं कि जो अगर हम भी खालिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, तो क्या दंगा हुआ हमारे बॉर्डर पे। 1 साल इसमें 12-13 महीने में कुछ नहीं हुआ। हमने ये साबित कर दिया, सब किसानों ने साबित कर दिया कि ये हमारी हक की लड़ाई है, हमारी किसानों की लड़ाई ये रोटी की है, इसकी जीत हुई है आज। हमें इस बात की खुशी है, हमारी थाली से ये जाएगी नहीं। अब मोदी जी ने छीनने का काम करा था, तोड़ने का काम करा था, हमने जोड़ने का करा। जितने भी किसान भाई सब ने यही काम करा कि इसको सबूत दे दिया कि तू परजी भी कह रहा है, आंदोलन जी भी कह रहा है, हम जो हैं किसान हैं, हम किसान हैं। तो आप कहाँ से आए? मैं बिलासपुर रामपुर से। हाँ जी, मुरादाबाद से आगे। 2022 में यूपी में चुनाव है और सरकार ने आप लोग की मांगे भी मान ली है। 3 कृषि कानून पर बिल नहीं, बिल्कुल मान नहीं। मांगे पर जो थी आप लोगों की वहाँ पर राजी हो गए। क्या लगता है इससे भी कुछ नहीं? जोगी, हाँ, फर्क पड़ेगा ये कि जोगी जी कह रहे हैं गुंडे मवालियों के लिए मेरे पास बुलडोजर है, हम पे गाड़ियाँ चढ़ाई गई। उन्होंने हमें बुलडोजर चढ़ा के ये सब दर्शा दिया कि हम तुम्हारे लिए क्या हैं।
ये बतलाया है कि हम तुम्हारे लिए क्या हैं। एक लड़की का बलात्कार हुआ था उत्तर प्रदेश में, पूरे गांव को ऐसा बना दी, सील कर दिया गया था कि आप पत्रकार लोगों को भी नहीं जाने दिया गया था वहां पर। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए, हमने देखी नहीं, हमें नहीं चाहिए ऐसी सरकार। बस 13 महीने में आप लोग क्या क्या कठिनाई झेलनी पड़ी? हाँ जी 13 महीने हो गए भाई जी, घर से निकलेंगे आप, मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप घर से निकलते हैं क्या क्या कठिनाइयां झेलते हैं ये आपको भी बखूबी पता है। तो हम तो बिल्कुल ऑन रोड पे पड़े हैं, ठंड भी झेली, घर जा रहे घर वालों से मिलेंगे, ठंड भी झेली, गर्मी भी झेली, सर्दी भी झेली, बारिश भी झेली, तो कौन सी परेशानी नहीं आती। रोड पे लेट के देखिए, हमारा पीठा काला पड़ गया उसी रोड पे लेट के, पत्थर हो गया है। ठीक है, गुरु महाराज की कृपा है, यहाँ पर कोई ऐसी अलौकिक शक्ति थी जो यहाँ हमारे सिर पे हाथ था, जिसका कि कोई ऐसी शक्ति थी जिसे हम नहीं देख पाते थे, मगर वो हमारे साथ थी, हमारे इर्द गिर्द थी। कोई भी ऐसी घटना आपस में हिंदू सिख मुसलमान सब एक जगह बैठ के, ईसाई सब खाते थे, सब ही रहते थे। आज तक इन पॉलिटिशियनों ने लड़ाया, दंगे करवाए, मगर हम किसानों, इस मोर्चे ने सबको जोड़ दिया है। हमें सबसे बड़ी खुशी है। अब आप लोगों का प्लान क्या है आगे का? ये लीडर तय करेंगे, ये लीडर तय करेंगे, जो निर्देश देंगे उसी पे चलेंगे। हमें अभी दिल में हमारे खटखट ये है, खुटका है कि कल को ये मोदी जी फिर ना कह देंगे तो जुमला था, मैंने इलेक्शन के मारे कर दिया। अभी इस बात का भी है, 15 जनवरी आएगी, 15 जनवरी तक देखते हैं क्या करते हैं। अगर लाइन पे आते हैं ठीक है, नहीं तो फिर बॉर्डर हमारे लिए फिर शुरू होगा लाजमी। एक पहले क्या था, जब ये शुरू हुआ तब क्या था, घर से निकलते हुए आदमी डरता था, अब हमारा वो डर खत्म हो गया। 13 महीना आप लोगों को आदत से पड़े, आदत हिम्मत आ गई है, हिम्मत आ गई है। पहले हिंदू को सिख का दुश्मन बना दिया था, मुसलमान को हिंदू का दुश्मन बना दिया था, आपस में लड़ा दी। मगर यहाँ पर बॉर्डर पे आके हम सब भाई भाई, कुनबा, जैसे टिकर साहब ने कहा कि कुनबा जुड़ गया, हमारा कुनबा जुड़ गया है। अब हमें कोई डर नहीं है, एक ही कॉल पे रात के 12 बजे उठकर चल देंगे, जैसे कि पहले पिछले 26 तारीख 28 को चले हैं। 28 तारीख की मेरा अकेला लड़का, मेरे भाई के लड़के, भतीजा, अकेले हम दोनों के यहीं पर थे बॉर्डर पे। वो हम सब यहीं पर हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जाते हैं, बारी बारी जाते हैं। अब लड़का घर पे है, मैं यहाँ हूँ, नंबर वाइज चलते हैं। हाँ जी, बार बार। क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ जी, क्या संदेश देना चाहते हैं? आप लोग तो जा रहे हैं आज। हाँ, संदेश यही है मेरा कि यहाँ की सफाई होके जाए, करके जाएं, कूड़ा करकट ना छोड़े। और दूसरी बात, जब भी कॉल आए तो उस वक्त उठ के चल दें, घर से खाना छोड़ के चल दें बस। ठीक है। मेरे पे 21 मुकदमे लगे हैं, 12 यहाँ पे लगे थे, अब इन्होंने वापसी के लिए बोल दिया है, 11 बच्चे हैं। तो मुझे वोट देना चाहिए। जिस सरकार ने मुझ पर मुकदमे लगाए हैं, हम रोडवेज बस अड्डे की मांग करने गए, हमारे पर मुकदमा लगा दिया। किसानों पर किस तरह का अत्याचार नहीं था जो ना किया हो। उसके बाद ये उम्मीद करेंगे कि हमने बिल वापसी, बिल क्या हमने इनसे कहा था लेके आओ, बिल ही अपनी मर्जी से लाए, ले लिया वापस, क्या दिक्कत है। लेकिन उस बिल की आड़ में जो हमारे किसान पिटे हैं, जो नाक टूटी है, किसी का हाथ टूटा है, खून बहा, टिकैत साहब रोए हैं, लखीमपुर खीरी का कांड हुआ, उस सबको भूल जाएं। 1 साल के अत्याचारों को अगर भूलकर वोट ही देना था तो फिर आंदोलन ही क्यों करते हम। करीब 13 महीने बाद ये प्रोटेस्ट खत्म हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जीत की खुशी है और यहाँ से बिछड़ने का गम है। अभी आपको शाम को लोग रोते हुए भी मिलेंगे जब यहाँ से बिगड़ेंगे। आप खुद सोचो कि 1 साल से यहाँ पर आप भी आ रहे हो, आपका भी यहाँ पर कुछ यार दोस्त बने होंगे, कुछ बुजुर्गों से लगा हुआ होगा, सीखने को मिला होगा। हो सकता है कि आपकी दिनचर्या में ऐसा दिन हो कि आपको एक बार गाजीपुर बॉर्डर पूरे दिन में जाते ही जाते होगे। आप चाहे कहीं भी वर्किंग करते हो लेकिन यहाँ पर आते होगे, तो आप भी इस चीज़ को मिस करोगे कि शायद गाजीपुर बॉर्डर, शायद यहाँ के लोग, यहाँ का खाना, यहाँ का भाईचारा, ये मिस करोगे। हम भी मिस करेंगे घर पर जाके। मैं रात घर गया था बच्चों को लेने 1 साल में, तो इनको लेके आना था, मिलवाना था यहाँ पर, तो रात नहीं कटी क्योंकि यहाँ पे रात खुशी का माहौल था, तो फिर हमें भी आना था। तो जब एक रात नहीं कट रही है तो फिर यहाँ से चली जाएंगे तो फिर कैसा लगेगा। कम से कम 10 दिन तो ये हाँ। क्या अब आप लोग आगे का प्लान क्या है, क्या करना चाहिए? गन्ने की लड़ाई है हमारे क्षेत्र की, जाके धान की भी लड़ाई रहेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, तहसीलों के आंदोलन हैं, जिले के आंदोलन हैं, बिजली के हैं। चुनाव आने वाला है, चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देना है, भाजपा का विरोध करना है, इनकी नीतियों का विरोध करना है, क्योंकि इन्हें तो हिंदू मुस्लिम कराना है।
हमें मुद्दों पर बात करनी है, आज के एजेंडे पर बात करनी है, युवाओं की बात करनी है। मुरादाबाद मंडल में एक भी सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं है, उसकी बात करनी है। सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं है, युवाओं की नौकरियां चली गई। टेट की परीक्षा आपने कराकर पेपर आउट करा दिया, आप फिर ढोंग दिखा रहे हो कि हमने उस पर बुलडोजर चला दिया। जब भाजपा नेता के भाई का, विधायक के भाई का नाम आता है तो वो बुलडोजर कहाँ चली जाती है? आपके मुख्य सचिव के इसमें हस्तक्षेप निकलता है तो वो बुलडोजर कहाँ चली जाती है?